हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में या फिर आपके परिवार में कोई समस्या चल रही हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई गंभीर प्रॉब्लम चल रही हो या फिर कोई बीमारी चल रही हो जिसके कारण आप निराश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, आंसू बहा रहे हैं और आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। परंतु मेरे दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में एक व्यक्ति के परिवार के बारे में, उस व्यक्ति के परिवार में भी कोई गंभीर बीमारी आ गई है जिसके कारण वो बहुत दुखी है। परिवार में एक समस्या चल रही है, एक प्रॉब्लम चल रही है, वो दुखी हो गया, वो निराश हो गया है, वो लोग भी आंसू बहा रहे हैं, परिवार के सभी लोग बहुत परेशान हैं। तभी उस व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु से प्रार्थना करूंगा, यीशु से कहूंगा कि वो मेरे घर में आए और मेरी बेटी को चंगा करे। उसकी बेटी किसी बीमारी के कारण बहुत अधिक गंभीर बीमार हो गई है, यहां तक कि वो मरने पर है। और उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि मेरी बेटी को ठीक कर दे, क्योंकि वो बहुत अधिक प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं। उसे और कुछ नहीं सूझा, वो इधर उधर नहीं देखा, वो किसी और व्यक्ति के पास नहीं गया। हो सकता है उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया होगा, वो थक हार गया और अब उसने सोचा कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। और वो यीशु के पास गया, उसका नाम याईर है। अब वो यीशु के पास गया और लिखा है कि उसने यीशु से कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 22 पद, वहां पर लिखा है कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। लिखा है वो आराधनालय का सरदार था और वो यीशु के पास गया, वो यीशु के पैरों में गिर पड़ा, वो यीशु के पैरों में गिर पड़ा और यीशु से कहने लगा कि हे प्रभु, तू मेरे घर में चल, तू मेरे साथ में चल और मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख। मेरी छोटी बेटी जो गंभीर बीमारी के कारण मरने पर है और तू उस पर हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी और जीवित रहेगी। प्रभु तू मेरे साथ में चल। और हम यहां पर देखते हैं याईर ने प्रभु यीशु मसीह के पास गया और याईर ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की, प्रभु यीशु मसीह से विनती की। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आज आपके जीवन में भी इसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी हो, इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, इसी प्रकार की कोई समस्या हो। आप जगह जगह जाकर तक हार गए हैं, डॉक्टरों को दिखाकर हार गए हैं, जगह जगह जाकर आप हार गए हैं, निराशा हाथ लगी है, आप थक गए हैं। मैं आपसे कहूंगा आज प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। इस व्यक्ति की तरह ये निर्णय ले, आप रोए नहीं, आंसू ना बहाएं, बल्कि निर्णय लें कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। मैं अपनी इस समस्या को लेकर, मैं इस प्रॉब्लम को लेकर, इस बीमारी को लेकर मैं यीशु के पास जाऊंगा, मैं यीशु के पास जाऊंगा इस याईर की तरह। और यीशु के पास जाएं और उससे विनती करें, उससे विनती करें। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो यीशु से विनती नहीं करते, बल्कि वो लोगों से विनती करते हैं, लोगों से कहते फिरते हैं, लोगों के पास जाते हैं। परंतु मैं आपसे कहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु के पास जाएं, आप यीशु के पास जाएं, याईर की तरह आप यीशु के पास जाएं। याईर ने यीशु के बारे में सुना था कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह बीमारों को ठीक करते हैं, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। और आज उस बात को सुनकर उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ और वो उसने सोचा, उसने ये विचार किया कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। हो सकता है वो भी अनेक लोगों के पास गया हो, थक हार गया हो, कुछ भी हासिल ना हुआ, उसके बाद उसने सोचा कि मैं अब यीशु के पास जाऊंगा। वो खुद आराधनालय का सरदार था, फिर भी वो यीशु के पास गया और यीशु के पास गया और यीशु ने उसकी विनती को सुना। बाइबल कहती है यीशु ने उसकी विनती को सुना, उससे कहा मैं तेरे साथ में चलूंगा, मैं तेरे साथ में चलूंगा। और यीशु मसीह और उसके चेले और एक बहुत बड़ी भीड़ याईर के साथ में चल पड़ी उसके घर की ओर। यीशु मसीह ने उसकी विनती को नकारा नहीं, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा मैं तो बहुत बिजी हूं, नहीं, यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं आ रहा हूं, मैं तेरे साथ में चल रहा हूं। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि अपनी बेटी को मेरे पास लेकर के आ, नहीं, यीशु मसीह ने कहा वो बेटी जहां है मैं वहीं आ रहा हूं। और यीशु मसीह उसके साथ में चले।
दोस्तों आज मैं आपसे कहूंगा, यीशु मसीह आपकी विनती को सुनेगा, यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आप उससे विनती करेंगे, यदि आप इस व्यक्ति की तरह उससे प्रार्थना करेंगे, यदि आप अपने दुख को उसे बताएंगे, यदि आप अपनी प्रॉब्लम को उसे बताएंगे, तो वो आपकी प्रॉब्लम का हल करेगा, उस समस्या का हल करेगा, आपकी विनती को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उस बीमारी को ठीक करेगा, सब कुछ आपके जीवन में सही कर देगा। आपके परिवार की, आपके जीवन की उस समस्या को प्रभु यीशु मसीह दूर कर देंगे, उस प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह दूर कर देंगे, उस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह दूर कर देंगे। सबके लिए तो असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए वो संभव है। यदि आप इस याईर की तरह ये निर्णय लेंगे कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी या फिर प्रभु के पास जाऊंगा और अपनी परेशानी को लेकर जाऊंगा, अपनी समस्या को लेकर जाऊंगा, उससे विनती करूंगा, तो वो निश्चय आपको छुटकारा देगा, वो निश्चय आपके जीवन में कार्य करेगा। सो दोस्तों, निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, आंसू न बहाएं, बल्कि प्रार्थना करें, प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। अब आपको कहाँ जाना है प्रार्थना करने के लिए? अपने कमरे में जाओ, घुटने टेको, वहां प्रार्थना करो, उसके सामने आंसू बहाओ, उसके सामने रो। वो आपके आंसुओं को देखेगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं झारखंड साहिबगंज के बर्रा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम एरियल हेम्ब्रम है। मैं अपना गवाही देना चाहता हूँ। अप्रैल महीने से मेरा कमर के नीचे दोनों पैरों पर बहुत दर्द था। चलने फिरने में भी मुश्किल था, उठने बैठने में भी मुश्किल था। जब मैं चलने के लिए कोशिश करता था, एक दो कदम बढ़ने के बाद तड़तड़ा के दर्द उठता था और आँखों से आंसू गिरता था। मेरा वाइफ ने अमृता मसीह और पीके ब्रदर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। जिस दिन उन लोगों ने प्रार्थना किए, उसी दिन से मेरा दर्द कम होते गया और अब मैं भला चंगा हूँ। मेरा पैरों का दर्द भी गायब हो गया नहीं है और चलता फिरता हूँ। इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और अमृता और पीके ब्रदर और उनके प्रार्थना योद्धाओं को लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यीशु हमारे पिता, हम सब के उद्धार करता, हम सब के प्राणों को बचाने वाले, हम सब के जीवनों को परमेश्वर पिता बचाने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु तू उद्धार करता है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यीशु आज हम सब प्रभु अपने हृदय की गहराइयों से इस शाम में मेरे खुदावन तेरी महिमा करते प्रभु, बड़ाई करते प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। तू बढ़े और हम घटे परमेश्वर पिता। लॉर्ड आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु वो और उनका घराना आशीष पाए। मेरे खुदा तेरी उपस्थिति को वो महसूस करे प्रभु जी, तेरी होली प्रेजेंस को वो महसूस करे। पवित्र आत्मा जी आप इनकी सहायता और मदद करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हर एक भटकाने वाली बात, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, हर प्रकार की दुष्ट की बातें यीशु मसीह के नाम से इसी समय कैंसिल आउट करते हैं। मेरे प्रभु आप सहायता करें और मदद करें प्रभु। इस समय हर एक के ध्यान को परमेश्वर पिता आपकी ओर प्रभु, ये आपकी ओर लगने में पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे परमेश्वर, कि प्रभु अपने संपूर्ण मन से प्रभु ये तेरी उपस्थिति में बैठकर तुझे महिमा दे सके। आज प्रभु बहुत सारे ऐसे धन्यवाद के विषय है प्रभु, जो इस समय प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से आपके बेटे बेटे आपके
सम्मुख रख रहे हैं पिता, आप उन धन्यवाद के विषयों को ग्रहण करें प्रभु। वो धन्यवाद जो इस समय तेरे बेटे बेटियों के द्वारा दिया जा रहा है इस समय प्रभु जी, वो आश्चर्य कर्म जो आपने इनके जीवनों में आज किया प्रभु, उसके लिए प्रभु जब ये धन्यवादी हैं पिता, आप इन्हें आशीष दे मेरे खुदावन। मेरे प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में जो भी गुनाह गलती अपराध हुआ है मेरे प्रभु आप क्षमा करें परमेश्वर, और अपने लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु कि उस अपराध, उस पाप, उस गलत कामों से, उन गलत विचारों से, उस गलत भावना से फिर कर परमेश्वर वो अपने आप को पाक साफ करके प्रभु तेरे अनुसार अपना जीवन जी सके, और परमेश्वर जैसा तुझे भाता है परमेश्वर वैसा जीवन परमेश्वर प्रभु वो आपके सामने प्रभु रख के पिता उस पर चल सके मेरे खुदावन। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की शाम में सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु जो तेरी ओर दौड़ा आता है, जो तुझ पर विश्वास करता है, जो तेरी ओर लौ लगाकर प्रार्थना करता है, जो तेरी ओर निहारता परमेश्वर प्रभु, तो उसके जीवन की प्रॉब्लम्स को, उनकी लाइफ के स्ट्रगल को, उसकी लाइफ की बीमारी को, उसकी लाइफ की असफलता को, हर प्रकार की वो बातें जो दुष्ट की ओर से है उससे प्रभु तू छुटकारा देता है प्रभु, क्योंकि प्रभु तू उसके संग संग चलता है और तू परिस्थितियों को बदलता है परमेश्वर। आज की इस वचन के द्वारा प्रभु हमने इसी बात को सीखा परमेश्वर, यायर के जीवन से परमेश्वर हमने इस बात को सीखा कि उस समस्या, उस परेशानी और जब ऐसा मुश्किल समय था प्रभु, मानो कि प्रभु जबकि उसकी बेटी मरने पर थी, परंतु पिता उसने ये निर्णय लिया कि वो तेरे पास आए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब ऐसी समस्या, ऐसी बीमारियां, ऐसी निराशाएं प्रभु जी, दुर्बलताएं प्रभु जी, कमजोरियां परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के जीवन में आज है, और ऐसी परिस्थिति जैसे कि यायर गुजर रहा था ऐसे ही परमेश्वर तेरे लोग भी प्रभु अपने जीवन के नाना प्रकार की प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ जब आज इन्होंने वचन सुना है तो वचन के अनुसार ये कर सके, यायर की तरह प्रभु जी ये भी अपने जीवन में आज एक निर्णय ले प्रभु कि वो तेरे पास आए मेरे खुदावन, वो तेरी नजदीकी में आए प्रभु, वो घुटनों के बल आंसुओं के साथ में प्रभु तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके। इस समय परमेश्वर पिता जब उन्होंने निर्णय ले लिया प्रभु कि आज से प्रभु वो तुझसे ही प्रार्थना करेंगे, आज से प्रभु हर एक समस्या को वो तेरे आगे रखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार यायर को उस समस्या से छुटकारा दिया उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली को, इनके परिजनों को प्रभु आप ऐसी ही परिस्थिति से बाहर निकालना जानते हैं, क्योंकि आप उनके संग संग चलते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज इनके परिवार में कोई भी जन ऐसी बीमारी में प्रभु जब वो बहुत सीरियस है परमेश्वर और पूरा परिवार तनाव में है, परेशान है परमेश्वर, और प्रभु यदि ऐसी परिस्थिति है कि मानो कि सब कुछ गड़बड़ी हो गई है पिता और पूरा परिवार परेशान है, तो प्रभु आज वो परिवार की परेशानी, आज वो परिवार का दुख, आज प्रभु उस मनुष्य की समस्या जिसके द्वारा प्रभु पूरा फैमिली परेशान है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उस मनुष्य के जीवन में आज कार्य करें। आज प्रभु आप उनके संग संग चले प्रभु, आज उनकी फैमिली से हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करे पिता और आप अनुग्रह करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेषकर प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु जो भी स्ट्रगल प्रभु जी, प्रभु जो भी तनाव प्रभु जी, जो भी निराशा प्रभु जी, जो भी संकट का और विपरीत समय इनके जीवन में चल रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु जब ये लौ लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, सुनकर आप इनके परिवार में कार्य कीजिए, सुनकर आप इनके बच्चों के जीवन में कार्य कीजिए, सुनकर प्रभु यीशु आप इनके परिजनों के जीवन में कार्य कीजिए। और धन्यवाद आपने कार्य करना आरंभ कर दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते जितने लोग आज बीमार हैं प्रभु, इस वचन के आधार पर प्रभु जी हर एक जन प्रभु अपने बीमार व्यक्ति के लिए, अपने शारीरिक समस्या के लिए, अपनी कमियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह तेरी चंगाई प्रभु जी उनके शरीर में बहने लगे, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। जिस प्रकार तूने प्रभु उसकी बेटी को चंगा किया उसी प्रकार इन भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को चंगा करे। धन्यवाद तूने कहा है कि मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनके घाव चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में प्रभु जी बहुत सारी ऐसी विनतियां हैं जो हम नहीं जानते कि इनकी लाइफ में ये हो रहा है पिता, परंतु आप जानते हैं प्रभु। आप उन सिचुएशंस को चेंज करें प्रभु और आप इन्हें ढाढ़स दें, आप इन्हें मजबूत करें, आप इन्हें हिम्मत दें परमेश्वर। प्रभु जी ये हारे नहीं परंतु यार की तरह प्रार्थना में परमेश्वर प्रभु जी तेरे पास आए मेरे खुदा। आज हर एक को अपने पास आने में और तुझसे प्रार्थना करने में और प्रार्थना का उत्तर पाने में सहायता और मदद करे। होली स्पिरिट हर एक के मन को आप तैयार करें। धन्यवाद करते प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके जीवन का हर प्रकार का डर चला जाए, दुष्ट की बातें चली जाए, नींद आने की समस्या चली जाए और प्रभु सुकून भरी नींद आज रात में आप इन्हें दे। धन्यवाद। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई हैं प्रभु, तेरे बेटे बेटियों ने ये आशा उम्मीद के साथ में पिता अपने निवेदनों को भेजा है कि यीशु आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद पिता, आप उन्हें
में आशीष दे, आप कार्य करें और हर एक की समस्या से छुटकारा दे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।